Hello friends, you all are welcome to my channel Nandini Academy. Well, I'm your online mentor Nandini Sisodia and I welcome you to all to my channel. So guys, from today onwards we will study about CTET. How to prepare for CTET, what will be the strategy to be followed for further exams. To crack our exam, we need to particular focus that what is the pattern we have to follow. So guys, if you like our channel, so please like it, subscribe it and comment on it. Thank you so much. So guys, let's begin our next session. एक्चुअली सीटेट में हमारे दो पेपर होते हैं, आप सभी को पता होगा. एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है हमारा पेपर 2. पेपर 1 हमारा होता है 1st to 5th क्लास के लिए और पेपर 2 जो होता है हमारा होता है क्लास 6 to 8 के लिए. पेपर 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया. सेकेंड लैंग्वेज 1 में आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं. आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं. बट आपको ये एग्जाम टाइम में रिमेंबर अच्छे से रखना है कि अगर आपने जो भी लैंग्वेज फर्स्ट ऑप्ट की है, अगर आपने इंग्लिश की है तो आपको इंग्लिश ही उसमें ऑप्शनल में अपना इंग्लिश ही आपको चूज करना है. और लैंग्वेज 2 में आपने अगर हिंदी लिए तो हिंदी, और ये वाइस वर्सा आपस में चेंज भी, जो आपको इजी लगे वो आप लैंग्वेज 1 में रख सकते हैं और सेकंड वाली आप लैंग्वेज 2 में रख सकते हैं. 4th सब्जेक्ट इसमें मैथमेटिक्स एंड 5th सब्जेक्ट इज ईवीएस. सो गाइस, फाइनली सीडीपी जो है वो हमारा 30 मार्क्स का होता है. लैंग्वेज 1 भी हमारा 30 मार्क्स का होता है, लैंग्वेज 2 भी हमारा 30 मार्क्स का होता है, सेम मैथ्स एंड सेम ईवीएस. सो टोटल जो हमारा है ये 150 मार्क्स का हमारा पेपर 1 होता है. अब 150 मार्क्स में देखिए कि हमें किस तरीके से इसको पढ़ना है. सीडीपी जनरली 30 मार्क्स का है. लैंग्वेज 1 में 30 में से 15 आपकी जनरल कॉम्प्रिहेंशन वगैरह से आएंगे, बाकी जो भी आपके कुछ सिंपल क्वेश्चंस, बाकी 15 जो है आपके पेडागोजी से. सेम हिंदी में 15 पेडागोजी, 50 जनरल. मैथ्स में भी सेम 15 जनरल एंड 15 पेडागोजी. और ईवीएस में भी सेम आपका रहता है 15 जनरल, 15 पेडागोजी. अब इसका एक बेनिफिट हमारा क्या रहता है पेपर 2 के लिए, जो पेपर 2 भी साथ में ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर हम लैंग्वेज पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की प्रिपरेशन में सीडीपी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, these 3 सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो सिमिलर इन पेपर 2. पेपर 2 में भी ये तीनों सब्जेक्ट्स हमारे सिमिलर हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 2. ठीक है. उसके अलावा जो 4th ऑप्शन है हमारा बचा हुआ वो हमारा है मैथ्स. या तो आप मैथ्स और साइंस लेकर अपना 6 to 8 के लिए कर सकते हैं, जो भी फील्ड है आपकी, और या फिर एसएसटी लेकर आप अपना 4th सब्जेक्ट को चूज करके आप अपना एग्जाम देंगे. अब इसमें बेसिक बात क्या आती है कि हमारे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो गाइज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं. और अगर देखिए 30 यानी कि 90 मार्क्स अगर आप एक पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली 90 मार्क्स के लिए आप पेपर 2 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है. प्लस यहाँ पे ये मैथ्स और साइंस या सोशल स्टडीज आप जो भी इनमें से चूज करते हैं तो ये 60 मार्क्स का होता है. 60 मार्क्स का आपका ये एग्जाम रहता है. अब 60 मार्क्स में से क्या है कि इसमें आपका 40 मार्क्स जो है वो जनरल होते हैं, यानी कि जो भी नॉर्मल सिलेबस में दिया हुआ है. ठीक है. और 20 मार्क्स जो है आपके वो पेडागोजी आपकी आती है. जैसे मैथ्स लिया तो मैथ्स की पेडागोजी, सोशल स्टडीज ली तो सोशल स्टडीज की पेडागोजी. अब बात आती है कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें और प्रिपरेशन के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए.
तो गाइस अभी भी हमारे पास लगभग 2.5 महीना अप्रोक्स बचा हुआ है, तो अपने आप को आप बिल्कुल ये सोच के चलिए कि अभी भी हम एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस आपको नॉर्मली क्या करना है, क्योंकि अब हमने हमारा चैनल अभी आज से हर एक नया मतलब हर एक पैटर्न को लेते हुए, पैटर्न को अपने फॉलो करते हुए हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और सारा का सारा आपका बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक से हम आपका स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपका बेसिक्स ही क्लियर होगा तो आप बहुत इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बात आती है बुक्स की, तो इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स आपकी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि बहुत सारी कहें तो जैसे आर गुप्ता हुई, अरिहंत हुई, ठीक है, इस तरीके से कोई भी ले सकते हैं। बाकी अगर हिंदी की बात की जाए तो यूथ पब्लिकेशन है, घटना चक्र है, बहुत सारी बुक्स हिंदी में भी अवेलेबल है मार्केट में। बट मेन चीज इसमें क्या है आपकी, कि आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए वो आपके लिए मैटर करता है। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई तो आप अपना एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे, क्योंकि आपको वो पूरे प्रोसेस को समझने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि आप उसमें कंफ्यूज होके रह जाएंगे। वैसे तो अब आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से आपकी अपने साथ प्रिपरेशन कराएंगे और यहाँ सारी प्रिपरेशन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप घर बैठे बैठे आराम से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन दबाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच सकें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ फर्दर उसकी तैयारी कर सकें। तो गाइस बात करते हैं कि सीटेट टफ एग्जाम है कि सिंपल एग्जाम है, इसका लेवल क्या है। तो अगर सोचिए, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एग्जाम जो है इजीली क्रैक नहीं हो पाता है, तो वो कहते हैं कि मैं 4 बार 5 बार एग्जाम दे चुका हूँ बट मेरा एग्जाम मैं इजीली क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मेन चीज जो है आपका फोकस होना चाहिए अपने एग्जाम के लिए, अपने टारगेट के लिए। अगर आप अपने टारगेट पे अच्छे से फोकस करते हैं तो आप बड़े ही आराम से अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। बात आती है कि फर्दर अब आज से आपको एक रूटीन फॉलो करना है कि डेली आपको क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स सेट करने हैं, मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को लगाना है। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप जैसे इंग्लिश या हिंदी के कॉम्प्रिहेंशंस जो दिए हुए हैं लास्ट ईयर्स जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, आप थोड़ा सा उस पैटर्न को समझेंगे कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना चाहिए। हम आगे चल के वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे और मार्केट में से आप कोई भी बुक्स अवेलेबल है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और उनके साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात सीडीपी की, एनवायरमेंटल स्टडीज की, सोशल स्टडीज की, तो इनके लिए हम अभी अपनी जो है स्टार्टिंग हमने आपके साथ कर दी है और इनके लिए आपको कोई भी बुक्स परचेज करने की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि मैथ्स और साइंस और सोशल स्टडीज यानी पेपर 2 का ये जो पार्ट है, इसमें हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, क्यों हमारा एग्जाम जो है हम बार बार पढ़ते हैं, अच्छी बुक से भी पढ़ते हैं बट हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। तो इसका मेन जो फोकस है वो यही है कि आपको इनके लिए NCERT बुक पढ़नी है। अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं कुछ टाइम में सोशल स्टडीज के लिए आप लोगों के लिए इस चैनल के साथ आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।